पार्वती जी शिव जी से बोली कि भगवान आपका सब इतना आस्था है, सबके अंदर इतना आस्था है, भाव है, प्यार है कि आपको सब इतना मानते हैं, इतना सब कर्म कांड करते हैं, इतनी पूजा भक्ति करते हैं, फिर भी आप उन पे प्रसन्न क्यों नहीं होते, उनके भक्ति का फल उन्हें क्यों नहीं मिलता। तो भोलेनाथ जी बोले कि पार्वती यहाँ पे भक्ति तो करता है लेकिन आस्था से ज़्यादा अनास्था है, यानी भक्ति तो करते हैं लेकिन उसमें वो भक्ति नहीं हो पाती है जो इन लोगों को करना चाहिए। वो ये लोग जो मनुष्य है ये दिखावा करते हैं। तो पार्वती जी को विश्वास नहीं हुआ, तो वो बोले कि हमें तो नहीं हो रहा कि इतना पूजा पाठ करते हैं, हमें तो दिखाई देता है कि सब इतना पूजा पाठ करते हैं। तो भोलेनाथ ने बोले कि चलो एक बार धरती पे जाके देखते हैं और दिखाते भी हैं कि वहाँ क्या होता है, कैसा दिखावा होता है। तो कह रहे भोलेनाथ जी एक कोढ़ी का रूप धारण किए और माता पार्वती अति सुंदर रूप धारण की, बहुत सुंदर जो नारी होती है उनका, और वो शिव जी जो है वो कोढ़ी का रूप धारण किए। कहते हैं वो एक मंदिर के सीढ़ियों पे जाके बैठ गए। जब बैठे वहाँ पे तो बहुत सारे लोग आते गए जाते गए, किसी ने दो चार सिक्के फेंके, किसी ने नहीं फेंके, किसी ने नहीं दिए, ऐसे करके आगे बढ़ते गए। किसी ने कहा कहाँ तुम अति सुंदर और इस कोढ़ी के चक्कर में पड़े हो, चलो हम तुम्हें ले जाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे जो भी। तो वो पार्वती जी कहने लगी कि नाथ चलो, मुझे ये सब सहन नहीं होता, अब चलिए ना कैलाश लौट चलते हैं। तो शिव जी बोले हो गया, अभी कोई नहीं, अभी थोड़ी देर देखते हैं, फिर वहीं बैठे रहे। तो शिव जी तो वहाँ एक ब्राह्मण आया, यानी दीन दुखी जैसा था, वो अति दीन दुखी था। तो वो आया, उसे देख के कह रहे कि उस पार्वती जी को देख के कहने लगे वो कि कितनी मतलब प्रिय हो, कितनी अच्छी हो तुम, इतनी सुंदर हो के भी अपने ये पति को इतने अच्छे से रखी हो, और मतलब ऐसा दिखता है कि जो तुम हो सो पतिव्रता नारी हो पूरे, और ऐसा दिख रहा मुझे। तो कह रहे कोई नहीं, मेरे पास जो कुछ है मैं अभी घाव धो देता हूँ, घाव को धो के जो उनके पास था थोड़ा बहुत उन्होंने उसमें लगाई मलाई वगैरह जो भी उसमें घाव में लगा के, और बोले हमारे पास सत्तू है, फिर हम लोग मिल बांट के खाएंगे। तो कह रहे, तो पार्वती जी कहने लगे कि भोलेनाथ एक ही ऐसा भक्त है जो दिखा कि वो भी दीनहीन है, और इतना मतलब इस भक्त के अंदर मुझे एक दया दिखी, और नहीं तो सारे सही में आप कह रहे हो कि सारे दिखावे वाले हैं। तो कहते हैं अंत में वो उस ब्राह्मण को भोलेनाथ ने अपने स्वरूप में आके उन्हें दर्शन दिए और उन्हें परम गति की प्राप्त हुई। तो कहते हैं ना कि कभी भी भक्ति में दिखावा नहीं होनी चाहिए। अभी पूरा सावन चल रहा है, बिना दिखावा किए अब भोलेनाथ के पूजा में जल चढ़ाइए, उनके पूजा में भक्ति में ऐसे मग्न हो जाइए, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो तो भोलेनाथ हैं। और आप ये भी इच्छा मत रखा करिए कि मुझे अगर मैं जल चढ़ा रहा हूँ तो वापस भगवान हमें ये देंगे, वो देंगे, तो धन मिलेगा, दौलत मिलेगा, नहीं। क्योंकि उन्हें सब पता है कि आपको क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, वो अंतर्यामी है, उनको सब पता है। तो इसलिए कहते हैं कि बिना कुछ संकोच किए हुए अपने भक्ति में लगे रहिए और भोलेनाथ का पूजा पाठ करते रहिए। अभी पूरा फुल सावन है, इतना भक्ति का ये महीना होता है, इसलिए पूजा पाठ करते रहिए और फल का चिंता मत कीजिए, उनको सब पता है। हर हर महादेव।